सभी साथियों को जय भीम जय जोहार। मैं अरविंद कुमार। साथियों, 17 तारीख से ग्वालियर हाई कोर्ट के अंदर एक विवाद चल रहा था। भारत के प्रथम कानून मंत्री, भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा, उस पर विवाद का मुख्य कारण जो बना, वहाँ जाति व्यवस्था। कोई भी वकील जो कानून की पढ़ाई करता है और कानून जो कि संविधान के अनुसार चलता है, और भारत में जो संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर जी के द्वारा बनाएगा ये संवैधानिक ढांचा, जिसमें जाति व्यवस्थाओं का कोई स्थान नहीं, उस संविधान के अंदर यदि जाति व्यवस्थाएं भारत की आज़ादी के 76 साल के बाद भी अगर लागू हैं, कि हाई कोर्ट के वकील अगर जाति व्यवस्था को मानते हैं, तो देखा जाए कि वो वकील किस तरीके के वकील हैं, वो अधिवक्ता किस तरीके के अधिवक्ता हैं, और किस तरीके से अपने यहाँ लोगों को न्याय दिलाते हैं। जो अधिवक्ता कानून का पालन नहीं करता हो, जो अधिवक्ता संविधान का पालन नहीं करता हो, जो अधिवक्ता संविधान निर्माता का अपमान करता हो, तो क्या वो अधिवक्ता कहलाने के लायक है? 76 साल के बाद भी यदि हमारी सोच आज़ाद नहीं हुई, हमारा देश तो आज़ाद हो गया, लेकिन अगर हमारी सोच आज़ाद नहीं हुई तो इसके मुख्य कारण है हमारे यहाँ ब्राह्मणवाद आज़ादी के 76 साल के बाद भी अपनी उसी स्थिति में है जो आज़ादी के पहले था। अब ये देखा जाता है कि जब कानून व्यवस्था संविधान के अनुसार चलती है, कानून निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर और भारत के प्रथम कानून मंत्री बाबा साहब अम्बेडकर बने, उसी आधार पर देश के अलग अलग कोर्टों में, अलग अलग न्यायालयों में, अलग अलग स्थानों पर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को लगाया जाता है, और किसी को किसी तरीके से आपत्ति भी नहीं होती है। लेकिन ऐसा क्या हुआ, जो कि ग्वालियर हाई कोर्ट के अंदर जो वकील थे, वो अचानक बाबा साहब की प्रतिमा ग्वालियर हाई कोर्ट की नई बिल्डिंग में लगाने का विरोध करने लगे, क्योंकि ये वही वकील हैं जो जाति व्यवस्थाओं को बना के रखना चाहते हैं, जाति व्यवस्थाओं को सर्वश्रेष्ठ स्थान देते हैं। इन वकीलों को पता है कि अगर जाति व्यवस्थाएं खत्म हो जाएंगी तो इनका काम भी खत्म हो जाएगा। अब बात की जाए, जो ग्वालियर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सुरेश कैथ, वो अचानक उनकी विदाई हो गई, उनका रिटायरमेंट हो गया। ऐसा क्यों? कल सुरेश कैथ जी ने उस कोर्ट के अंदर, उसी न्यायालय के अंदर, जिस न्यायालय में विवाद था, उसी विवाद को निपटाने के लिए दोनों पक्षों की मीटिंग बुलाई, और मीटिंग में जो बाबा साहब की प्रतिमा लगाना चाहते थे, वो मीटिंग में सुबह ही पहुंच गए और मीटिंग उन्होंने ली। मीटिंग में चीफ जस्टिस ग्वालियर हाई कोर्ट के उनके मीटिंग में शामिल हुए और उनसे बातचीत की, लेकिन 4 बजे के बाद का जो समय उन अधिवक्ताओं का था जो अधिवक्ता बाबा साहब की प्रतिमा लगाने का विरोध कर रहे थे। अब सोचने की बात है, एक तरफ तो अधिवक्ता, दूसरी तरफ बाबा साहब को विरोध कर रहे, तीसरी बात कि उन्होंने एक दिन पहले उसी न्यायालय में गुंडागर्दी की, न्यायालय के अंदर लाठी डंडों से जो अम्बेडकरवादी थे उनकी पिटाई की। पहले वीडियो बना बना के उन्हें चैलेंज किया, उन्हें न्यायालय में बुलाया, और फिर उन वकीलों ने
गुंडागर्दी की, न्यायालय के अंदर उन वकीलों को बुला के लाठी डंडों से पिटाई की। क्या ये वकील कहलाने के लायक हैं? आप लोग खुद सोच कर बताएं। दूसरी बात, अगर न्यायालय है, न्यायालय परिसर में पुलिस फोर्स लगी हुई थी, उसमें हजारों की संख्या में न्यायालय के बाहर और न्यायालय के भीतर जो पुलिस मौजूद थी, जो घटना को किसी तरीके से घटित होने से बचाने के लिए, तो उस बीच में वो जो न्यायालय के अंदर वकील थे, उनके पास लाठी डंडे कहाँ से आए? क्योंकि लाठी डंडे का जो सहारा लेते हैं वो गुंडे मवाली लेते हैं, लेकिन वकीलों के पास संविधान होता है, वकीलों के पास कानून होता है, वकीलों के पास पेन कलम होती है, जिसके द्वारा वो न्यायालय की बात करते हैं, जिसके द्वारा वो न्याय की बात करते हैं। यदि उन वकीलों के पास कानून के किताब के अलावा, पेन के अलावा अगर लाठी डंडे आते हैं, तो वो जो वकील हैं वो कहीं ना कहीं गुंडे मवाली है। अब अगर एक गुंडे मवाली संगठन के द्वारा बाबा साहब की मूर्ति का विरोध किया जाता है, तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जो न्यायालय के अंदर जो वहाँ के मुख्य न्यायाधीश थे, उनके द्वारा जो कल मीटिंग बुलाई गई थी, उस मीटिंग में ये विरोधी वकील नहीं पहुंचे। इन वकीलों को पता था कि 20 मई को सुरेश कैथ, जो कि मुख्य न्यायाधीश हैं, वो रिटायर हो रहे हैं, और रिटायरमेंट के पहले वो दोनों के मीटिंग के करने के बाद वो जो बाबा साहब की प्रतिमा है उस पर फैसला सुनाते। लेकिन जो विरोधी वकील थे उन्होंने ऐसा नहीं किया। विरोधी वकील उस मीटिंग में शामिल नहीं हुए, और आज जो मुख्य न्यायाधीश सुरेश कैथ वो रिटायर हो गए, उनकी विदाई हो गई। जो बाबा साहब की प्रतिमा न्यायालय में लगनी थी वो नहीं लग सकी। सुरेश कैथ जो कि एससी समाज से आते हैं, अब सोचने की बात, मध्य प्रदेश में ग्वालियर के अंदर जो सरकार है वो मुख्यमंत्री ओबीसी दलित समाज से, वहाँ के डीएम एसडीएम वो दलित, वहाँ के न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश थे वो दलित। उसके बाद भी ये मुट्ठीभर जो वकील थे, जो विरोधी व्यवस्था के, वो बाबा साहब की प्रतिमा का विरोध करते रहे, और बाबा साहब की प्रतिमा लगने से रह गई। क्या ये वकील वकालत करने के लायक हैं? क्या इन वकीलों के खिलाफ मान हानि का मुकदमा नहीं होना चाहिए? क्या इन वकीलों के खिलाफ जो बाबा साहब की प्रतिमा का विरोध किया है, न्यायालय का अपमान किया है, न्याय व्यवस्था का खंडन किया है, और न्याय परिसर के अंदर इन्होंने लाठी डंडों के साथ जो अंबेडकरवादी वकील या अंबेडकरवादी लोग थे उनकी पिटाई की, तो क्या इन लोगों के खिलाफ इसी न्यायालय में इन्हीं कानून के आधार पर इनके खिलाफ क्यों ना ऐसा कानून बनाया जाए, या इनके खिलाफ ऐसा कानून विरोधी प्रस्ताव लाया जाए जिससे इनके ऊपर कड़ा एक्शन लिया जा सके। ऐसी व्यवस्था अगर किसी और न्यायालय में होती है तो शर्म की बात है। आप लोगों की हमारी इस वीडियो पर क्या राय है, हमें अवश्य बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक शेयर करें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम।